नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शीर्षक तक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नगरी नगरी द्वारे द्वारे दौरा कर रहे हैं। हर जिले में उनका जाने का कार्यक्रम फिक्स है, अघोषित कार्यक्रम है। कभी वो पटना के ग्रामीण इलाकों में होते हैं, कभी शहरों में निकलते हैं, कभी वो मुजफ्फरपुर जिले के किसी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, कभी पूर्णिया पहुंच जाते हैं, कभी गया चले जाते हैं, कभी जहानाबाद अरवल चले जाते हैं। और एक मुख्यमंत्री को, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जिसको सत्ता सौंपी गई है, उसको घूमना भी चाहिए। ठीक है, चुनावी साल चल रहा है तो इस समय बचे हुए कामों में तेजी लाने की बात की जा रही है। और इन सब के बीच फरवरी में दिल्ली के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने की चर्चा भी की जा रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू के नेता जिस तरीके के बयान देते हैं, उन तमाम बयानों से नीतीश कुमार की चुनावी संभावनाएं मजबूत हो रही है? अभी कुछ ही महीने पहले की बात होती है, सीतामढ़ी के एक सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने उनका एक ऑडियो चल रहा था जिसमें वो किस जाति विशेष, कुछ समुदाय विशेष के लोगों को वो कहते हैं कि ये लोग वोट नहीं दिए हैं। तो जो लोग वोट नहीं दिए हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर के पास निजी काम लेकर के ना आए। निजी काम वो उन्हीं का करेंगे जिन्होंने वोट डाला है। यादव और मुसलमान निशाने पे थे। अब उसी तरीका का बयान और उसी तरह की बातें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बारे में सुनने में आ रहा है। आखिर मधुबनी जिले में अल्पसंख्यक बस्ती का एक मामला होता है, कब्रिस्तान के मामले को लेकर के कि वहां कोई सरकारी कोई निर्माण कार्य न हो, इसको लेकर के कुछ लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवाने गए खबरें के मुताबिक, और वो फुटेज भी वायरल होती है। बिना किसी के इजाजत के वो फुटेज दिखाना सही नहीं होगा। इसमें इजाजत की जरूरत ही होती है कि इसमें अब तक सही नहीं होगा। लेकिन आगे देखते हैं, जो स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कहते हैं कि संजय झा ने सीधा सीधा कहा, बकौल स्थानीय अल्पसंख्यक लोग उस वीडियो के अंदर, कि संजय झा ने सीधे सीधे बताया कि मुसलमान लोग वोट नहीं देते हो तो काम कराने क्यों आए हो? और जब उन लोगों ने प्रतिवाद किया, जो उन लोगों का दावा होता है, उन लोगों ने जब प्रतिवाद किया तो उनकी एक नहीं सुनी गई। तो क्या इस तरह की छवि जो बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी की, इस तरह की छवि बनी है या फिर बनाई जा रही है? जेडीयू की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जब इलेक्शन आता है तो तमाम समुदायों को जोड़ करके हर पॉलिटिकल पार्टी चलना चाहता है। एक तरफ जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान देख लीजिए, कुछ दिन पहले का ये, जब भूमिहार समुदाय को लेकर के बयान दे रहे थे, जहानाबाद जिले के भीतर वो बयान दे रहे थे। ठीक इसी प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आप ले लीजिए, सुन लीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमानों को लेकर के बातें कह रहे थे, और आज संजय झा के बारे में इसी तरह की बातें स्थानीय लोग मधुबनी जिले के भीतर करते हैं। आखिर जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड की पहचान एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की रही है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की रही है जिसमें आरजेडी के एमओआई समीकरण और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व, इन दोनों की राजनीति से इतर जाकर बीच की राजनीति करने की जेडीयू की कोशिश होती रही है हमेशा। न तो हिंदुत्व के हेडलाइन पे जाती है और न ही एमओआई समीकरण की तरफ किसी जाति समीकरण के ऊपर हो जाती है। हाँ, मोटे मोटे तौर पे जरूर कह सकते हैं कि अति पिछड़ा, महादलित, लघु समाज के लोग इस पार्टी के यानी जेडीयू के कोर वोटर हैं, नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं। लेकिन किसी भी समुदाय विशेष के साथ जोड़ कर या किसी संप्रदाय विशेष के साथ जोड़ करके जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड की पहचान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जेडीयू की एक और पहचान नहीं रही है, जॉर्ज फर्नांडिस की बनाई हुई पार्टी रही है, उस पार्टी की यह भी पहचान नहीं रही है कि किसी जाति या किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस पॉलिटिकल पार्टी के भीतर ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग लगातार बयान देते रहे। लेकिन आजकल ये सब कुछ हो रहा है जेडीयू के अंदर। आजकल तो ट्वीट भी किया जा रहा है। बढ़ते उम्र के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज को छोड़ देना चाहिए, उसकी सलाह मशवरा भी जेडीयू के विधायकों के द्वारा ही दिया जाता है, मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है। आखिर जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड कई मोर्चे पर अब अल्पसंख्यक मतदाताओं को खोने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। कितना मुद्दा गिना है, देवेश चंद्र ठाकुर का बयान हो, संजय जी का जो बयान है उसके बारे में, या उससे अलग इतर हट करके अगर देखे
तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ कानूनों को लेकर के जो विधेयक था उसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में संसद के भीतर जब बोलते नजर आए और उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल के अंदर घुसी और डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगने के बावजूद भी अंततः वक्फ बोर्ड का मामला संसदीय समिति के पास पहुंचा और ये मामला फिलहाल खटाई में गया कि वक्फ की संपत्ति को लेकर के जिस प्रकार से चिंता थी उससे साफ स्पष्ट होता है कि जहां एक तरफ बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की पार्टी या फिर उनका थिंक टैंक ये कोशिश कर रहा है कि इसी समुदाय विशेष की नाराजगी को चुनाव के अंदर न झेलना पड़े, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं के बारे में इस तरह की खबरें आती है जिससे समाज के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वर्गों में जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जिलों और इलाकों के भीतर एक अलग अलग तरह की स्थितियां, भिन्न भिन्न तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है, जिसका चुनावी नुकसान भी भारतीय जेडीयू के लिए संभव होता है। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर सवाल होता है, बड़ा सवाल होता है कि सारा चीज नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है। नीतीश कुमार बिहार विधानमंडल के मंडल के नेता होते हैं, नीतीश कुमार पार्टी सुप्रीमो होते हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पे जेडीयू पार्टी चुनाव लड़ती है, जब नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं तब सैल्यूट कंट्रोल रूम का बताया जाता है। उन परिस्थितियों के भीतर बिहार के अंदर चुनावी साल के भीतर जनता दल यूनाइटेड के नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं? कास्ट सेंसस, जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के बाद जो छवि बनी थी नीतीश कुमार की, उसमें पहला बटन नीतीश कुमार ने खुद लगा लिया था। जब वो मंडल के शासक कमंडल की राजनीति करने के लिए 28 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चले गए थे और अब जब उनके सांसदों की संख्या 16 से घटकर के 12 हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सांसदों की संख्या 17 से घट के 12 हो गई, लोजपा की संख्या घट करके 6 से 5 हुई और किसी प्रकार जीतनराम मांझी खाता खोल पाने में सफल हो गए। 10 सीटें विपक्ष के पास बिहार के भीतर चली गई, जहां 40 में से 39 थी वहां पे 30 हो गई। वोट सबके घटे, सीटें सबकी घटी, आरजेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। कांग्रेस गलत टिकट बंटवारे के चक्कर में लोकसभा चुनाव बिहार के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को कुछ जरूर मिला। लेकिन जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाया जा रहा है, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के अलावा भी भाजपा के कोर वोटर जो राजद को हराने के मानसिकता से वोट करता रहा और भारतीय जनता पार्टी से भी निराश होकर के दूसरे दिशा में जा रहा है, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को बहुत बड़ा डेंट लगा रहे हैं बिहार के भीतर। तो उन सब परिस्थितियों के भीतर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के वोट बैंक को डेंट लगाने के वीरा क्या जनता दल यूनाइटेड के चुनावी संभावनाओं को कवारा करने का, कचरा में डालने का वीरा जनता दल यूनाइटेड के अपने नेताओं ने उठा रखा है। मौजूदा वक्त में कई सारे सवाल एक साथ खड़ा होता है। इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह होती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी लंबे वक्त से मौन है, चुप है, वो कुछ कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे। और नीतीश कुमार के नहीं बोलने की वजह से पार्टी के ऊपर उनका नियंत्रण कितना है, मौजूदा वक्त में बिहार के सरकार के ऊपर उनका नियंत्रण कितना है, इस बात को लेकर के बिहार के लोगों के मन में आशंकाएं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जेडीयू के नेता मनीष वर्मा 4 महीने के बिहार दौरे से निकलते हैं। कहा जाता है कार्यकर्ताओं के मंशा से वो नीतीश कुमार को अवगत कराएंगे। इस मंशा से अवगत करवाएंगे कि टिकट किसको दिया जाए, कौन सी रणनीति के ऊपर चलते हुए चुनाव लड़ा जाए और कौन सी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ करके जीतने की संभावना ज्यादा मुफीद रहेगा। साहब ये सारी संभावनाएं हैं कि किस गठबंधन के साथ लड़े, कैसे लड़े, कैसा कैंडिडेट हो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, ये तब काम करेगा जब सकारात्मक माहौल पार्टी के पक्ष में हो। जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के पक्ष में 2014 के बाद से बिहार के भीतर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से सकारात्मक माहौल यानी पॉजिटिव अप्रोच जो था ना कम होते गया। खास करके 3-4 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को मिलाकर के अगर देखें 2014, 15, 19, 20, 15 को बाद मान ले जो आरक्षण के विवाद के साए में चुनाव हो गया था, तो 2014 जिसमें पार्टी की बुरी हार, 2019, 20, 2024 के चुनाव को अगर देखें आप तो फिर जनता दल यूनाइटेड को पड़ने वाले वोटों में, एनडीए के मिलने वाले वोटों में सबसे बड़ा हिस्सा उन वोटरों का है जो वोट राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने के बिल्कुल खिलाफ जाता है। और नीतीश कुमार की जगह दूसरा विकल्प मिलेगा उसके साथ जा सकता है।
आखिर नीतीश कुमार सत्ता में होने की वजह से और एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से उस वोट बैंक के इकलौते वारिस थे, इकलौते हिस्सेदार थे। क्या ये स्थिति उत्तरोत्तर रूप से घट नहीं रही है लगातार? और जब ये घटती जा रही है धीरे धीरे, एंटी आरजेडी प्लान के ऊपर जो नीतीश कुमार कई चुनाव जीते, या फिर एंटी सांप्रदायिकता, बिहार के भीतर सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति और सामाजिक विरोधी राजनीति के मुद्दे के ऊपर 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव जीते, क्या अब उन परिस्थितियों का उस तरीके से फायदा उठा पाने की स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी, उनका गठबंधन होगा? जब उनकी पार्टी के नेताओं के बयान से किसी खास समुदाय, किसी खास वर्ग विशेष के लोगों को नाराजगी का सामना करना पड़े। पिछले लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें, विधानसभा चुनाव को आप देखें, सबको पता है कि पासमानदा मुस्लिम और खास करके उसके भीतर भी महिलाओं का वोट, पासमानदा मुस्लिम महिलाओं का वोट बहुत अच्छी संख्या में चुपचाप नीतीश कुमार को करके आते हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कहे, जिसको बिहार में साइलेंट वोटर कहते हैं, चुप्पा वोटर कहते हैं। क्या उस चुप्पा वोटर के ऊपर संजय झा जैसे लोगों का जो बयान है, देवेश चंद्र ठाकुर का जो बोल होते हैं, अशोक चौधरी के जो बोल होते हैं भूमिहार समाज के खिलाफ, इन सब से ये वोट बैंक जेडीयू के बढ़ रहा है या घट रहा है? जब अब नीतीश कुमार को ये बातें नहीं समझ में आ रही। बिहार की राजनीति वैसे भी राम भरोसे चल रही, सत्ता राम भरोसे है या नहीं है, लेकिन राजनीति राम भरोसे जरूर है। बिहार के भीतर इतना कुछ घटित हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष जो सत्ता के सबसे बड़े दावेदार माने जाने वाले नीतीश कुमार के बाद से सत्ता के सबसे बड़े दावेदार माने जाने वाले बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहां घूमते हैं पता होगा? बिहार में विधानसभा का सत्र ही स्किप कर देते हैं, फिर बीच में 10 दिन 8 दिन का कोई यात्रा निकाल लेते हैं और खाना पूरी करके फिर से चले जाते हैं। तो राजनीति के भीतर भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में खाना पूरी का काम कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी वही काम कर रही है। सलाह मशवरा भी दी जा रही है कि उम्र बढ़ने पे क्या क्या करना चाहिए, जेडीयू के ही एक नेता। तो इन परिस्थितियों के भीतर सत्ता के एकमात्र और सबसे बड़े दावेदार के तौर पे जो पार्टी बिहार के भीतर आ रही है, उस पार्टी को अपने ही लोग पलीता लगाने में क्यों जुटे हुए हैं? क्या राजनीति के भीतर बिहार के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है कि एक ऐसा वैक्यूम बिहार की राजनीति में क्रिएट किया जाए जिसमें राजद तो भी सत्ता के होड़ में काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है बिहार के भीतर, और जिन नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी सरेंडर है बिहार में, उन नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के बयान उनकी पार्टी के वोट बैंक के अंदर कहीं ना कहीं डेंट लगा रहे हैं, लगातार उसका कवारा कर रहे हैं, उसको कचरा में डाल रहे हैं। तो वैक्यूम तो हर तरह से बिहार की राजनीति में क्रिएट हो रहा, तो क्या कुछ नई राजनीतिक संभावना के लिए इस तरह के बयान बिहार के अंदर जानबूझ करके दिए जा रहा है? चिराग मॉडल, पिछले विधानसभा चुनाव 20 के बिहार विधानसभा चुनाव का चिराग मॉडल सबको याद है। जेडीयू 71 से घट करके 43 सीटों पे आ गई बिहार विधानसभा चुनाव पे। क्या 43 से नीचे ले जाने के लिए एक अलग तरह के मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान समय में? आगे आगे देखते रहिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। आपके सामने फिर से हम हाजिर होंगे, लेकिन अपने हाथों से अपने वोट बैंक के ऊपर पलीता लगा देना। खैर, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।